स्टार्ट करने से पहले मेरी गारंटी है कि आपको ये सीरीज सच में बहुत पसंद आएगी, इसलिए बस इसे बिल्कुल एंड तक देखना। वैसे इस चैनल पर अभी तक हमने सिर्फ एनिमे सीरीज को ही अपलोड किया है, लेकिन इस मांगा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस वजह से हमने सोचा क्यों ना इसे अपलोड किया जाए। इस मांगा की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस दुनिया में अचानक से कई सारे ब्लैक टावर्स अपीयर हुए। इन टावर्स के अंदर कुछ लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया गया और जब वो वहाँ से बाहर आए तो उनके पास बहुत पैसा था। वो बाहर आकर बताते हैं कि इस टावर में कई सारे फ्लोर हैं, जिन फ्लोर्स को पार करने के बाद उन्हें कई तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। वैसे तो नॉर्मल सारे रिवॉर्ड पैसे के रिलेटेड ही होते हैं, पर कुछ रिवॉर्ड रेयर होते हैं, जैसे कि एक थियोन टिकट। थियोन टिकट असल में उन लोगों को भी अंदर भेज सकती है जिन्हें इस टावर ने चूज नहीं किया। तो अब ज्यादा कहानी को स्पॉइल नहीं करेंगे। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा गरीब टाइप का है। वैसे अभी उसे इस ब्लैक टावर के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि इस ब्लैक टावर को अपीयर हुए 10 साल हो चुके हैं। अभी जब वो अपने काम से वापस घर लौट रहा था तो सोच रहा था कि काश वो इस ब्लैक टावर के अंदर जा पाता, पर इसके लिए उसे बहुत ही पैसे जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि वो टिकट यानी कि थियोन टिकट बहुत ही ज्यादा महंगी आती है। लेकिन इतने में ही अचानक से उसके सर के पास एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। वो उसे देखकर शॉक था और साथ ही बहुत ही खुश भी हो गया था, लेकिन वो पोर्टल उसे टेलीपोर्ट किए बगैर ही श्रिंक होने लगा था। ये देखते हुए शीजुन तुरंत ही जबरदस्ती उसके अंदर कूद जाता है, लेकिन अंदर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे जानने को मिलता है कि यहाँ पर वो सब चीजें नहीं है जो उसने उन एडवेंचरर्स से सुनी थी। असल में वो एक गुफा के अंदर आ गया था, जिससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ऊपर की तरफ एक बना हुआ होल है। इस गुफा के अंदर वो सारी चीजें भी नहीं थी जो कि फर्स्ट फ्लोर पर होनी चाहिए। उसे किसी तरह से इस गुफा से बाहर निकलना था, लेकिन बाहर निकलने का वो जो रास्ता है, सीलिंग वो इतनी ऊपर है कि वो वहाँ तक नहीं चढ़ सकता। तभी उसके फोन की आवाज आती है। वो देखता है कि उसे यहाँ पर एक दिन बीत चुका है और वो बस तब से टेंशन लिए जा रहा है। वैसे उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगी हुई, इस वजह से वो जो सामान मॉल से लेकर घर जा रहा था वो उसे देखने लगता है। उसके पास इतना खाना तो है कि वो 3-4 दिन आराम से उसे खा सके। इस वजह से वो थोड़ा बहुत खाना खाकर बाकी चीजों को वहाँ पर प्लांट करने लगा था। वो उसी जगह पर प्लांट कर रहा था जहाँ पर उस बड़े से हॉल की वजह से थोड़ी धूप आ रही थी। उसने थोड़ी सी अनियन लगा दी थी, साथ ही टमाटर भी और कुछ आलू भी। अब वो उसे थोड़ा सा पानी डालता है, लेकिन इतने में ही उसे एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत डरावनी थी। सेजुआन ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि अब रात हो चुकी है और उसके सामने ब्लू मून था। साथ ही साथ वहाँ पर एक डेंजर भी दिखाई दिया था, जिसके बाद सीजुआन उसे देखकर डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब सीजुआन की आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि उसके पूरे 2 दिन यहाँ बीत चुके हैं। वो एक जगह पर पड़ा